नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश मिश्रा और आप हमारे YouTube चैनल पर GSM बस्तर देख रहे हैं। अगर हमारे रिपोर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम आपको नक्सलगढ़ के उन बच्चों के बारे में रिपोर्ट बता रहे हैं जिन्हें CRPF के जवानों द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के लिए नक्सलगढ़ से दूर, नक्सलवाद और लाल आतंक से दूर दिल्ली भेजा ताकि वे दिल्ली को देखें और वापस आकर दिल्ली और वहाँ के विकास कार्यों को और विकसित राज्यों की जानकारी वो बीजापुर में अपने साथियों को दे सकें, जिससे आने वाले युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को समझे कि विकास कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बीजापुर में पदस्थ जो CRPF के जवान हैं, जो अफसर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो विकास की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने में भी तत्पर है। वो सिर्फ नक्सल मोर्चे पर तैनात नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों को विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन तमाम लोगों को इस नक्सलवाद और नक्सल आतंक से दूर विकसित राज्यों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे आए, वहां जाकर देखें और वहां से वापस आने के बाद इस चीज़ को समझ सकें कि दोनों जगहों पर कितना फ़र्क है। आप हमेशा बीजापुर में नक्सली घटनाएं, नक्सली हत्याएं, ब्लास्ट, मुठभेड़, इन्हीं खबरों को देखते आए हैं, पर आज हम CRPF की एक अलग खबर, CRPF की एक अलग पहल तक पहुंचाएंगे, जहां पर CRPF के जवान बच्चों को विकसित राज्यों की सैर करा रहे हैं। जी हाँ, ये बीजापुर में पदस्थ CRPF 168 बटालियन के जवानों की कहानी है। इनसे जुड़ी हुई कहानी है। चूँकि CRPF 168 बटालियन के जो जवान हैं बीजापुर के उन इलाकों में पदस्थ हैं जो सबसे ज़्यादा माओवादग्रस्त, जहाँ सबसे ज़्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा IDs बरामद हुए, सबसे ज़्यादा ब्लास्ट हुए हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ तर्रेम इलाके की, और इसी इलाके में पदस्थ CRPF के अधिकारी और जवानों ने एक नई पहल की शुरुआत की है। वो पहल है कि उन इलाकों के बच्चों को, जो इलाके नक्सलवाद से घोर प्रभावित हैं, उन इलाकों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण करवाएं और वो भी उन जगहों पे भारत के अलग अलग इलाकों में, भारत के अलग अलग विकसित राज्यों तक पहुंचाएं, ताकि वो विकास को समझ सकें। साथ ही जागरूकता जो वो वहाँ तक देख कर आएंगे, वो यहाँ पर लोगों को जागरूक कर सकें। इसी कड़ी में CRPF के जो अधिकारी हैं, CRPF जवान हैं, उन्होंने आज बीजापुर के अलग अलग इलाकों से, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज के हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, उन बच्चों को आज 18 बच्चों का सिलेक्शन कर उन बच्चों को आज से CRPF 168 बटालियन के हेडक्वार्टर से दिल्ली के लिए रवाना किया है। इस दौरान CRPF के DIG SK मिश्रा भी मौजूद थे, कमांडेंट वहाँ 168 बटालियन कमांडेंट वो मौजूद थे, बीजापुर पुलिस के एडिशनल SP मौजूद थे और तमाम पुलिस अधिकारी और छात्र मौजूद थे। चलिए आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, आखिर CRPF ने क्यों बच्चों को दिल्ली भेजा, CRPF के DIG SK मिश्रा ने क्या कहा और दिल्ली जाने से पहले छात्रों ने क्या कहा। प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से बाहर आदान प्रदान की, शिक्षा के आदान प्रदान की दृष्टि से, कल्चर के आदान प्रदान के दृष्टिकोण से अपने को उनके साथ और उनके राज्य को और भारत को सुदृढ़ बनाए। मुझे आशा है कि ये जो बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ से बहुत कुछ लेकर आएंगे और अपने यहाँ की जो कल्चरल संस्कृति है, जो
जिले का या राज्य का एक को देश के अन्य छात्राओं की सभ्यता संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही बीजापुर, जिसकी पहचान कुछ घटनाओं के कारण सिर्फ नक्सलवाद ग्रस्त छात्राओं की बन चुकी है, जब हम अन्य छात्राओं जगहों में जाकर अपनी परिचय विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देंगे, वहां अपनी युवकों की सभी जानकारी होगी कि बीजापुर छत्तीसगढ़ में भी युवा इन्हीं की भांति शिक्षा ले रही हैं, राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े हैं। इस प्रकार का अवसर प्रदान करने के लिए मैं सीआरपीएफ एवं नेहरू युवा केंद्र का धन्यवाद करती हूँ। एक ऐसे प्रोग्राम को फ्लैग ऑफ करने का, जिसका कि बहुत ही बड़ा उद्देश्य और बहुआयामी एक दूरगामी सोच के साथ में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसमें नेहरू युवा केंद्र और केंद्रीय रिजर्व पुलिस को मुख्यतः यह भूमिका अदा करने को दी गई है कि जो नक्सलवाद से सबसे घोर नक्सलवाद से जो प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें बीजापुर सबसे आगे है, वहाँ के प्रतिभागियों को वहाँ के अंदरूनी क्षेत्र से जो